पुराने खंडहर की तरह दिख रहा है ये मंदिर। नेपाल सच में बहुत गरीब है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं एक प्राचीन मंदिर में, न्यू एडवेंचर न्यू व्लॉग। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। उड़े जा काले कांवा तेरी। गाइस हम लोग मंदिर में आ चुके हैं। ये देखिए बहुत बड़ा मंदिर है। कौन जगह है का नाम रहा? सिमरौनगढ़ के पास में है। और ये अंदर बैठी है, क्या बोलते हैं उसको, पार्क। तो गाइस यहाँ पे आगे एक और मंदिर है, तो चलिए वो भी मंदिर आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। क्योंकि हम आ गए हैं कहीं और, हमको पता नहीं यहाँ से घर कितना किलोमीटर दूर है, लेकिन आए हैं तो आए। ये लाल दिख रहा है, ये महल है किसी राजा या रानी। ये बोल रहा है किसी राजा रानी का महल है, पहले जमाने का है, बहुत पहले का जमाना का है। ये पूरा देख सकते हैं, इसका साइड का वो क्या बोलते, दीवार में का मिट्टी झड़ गया। देख सकते पूरा जंगल ही जंगल है। और ये एक टूटा हुआ घर है, लाइट भी लगाए हुए हैं। ऊपर देख सकते हैं किसी का फोटो लगा हुआ है। अंदर हनुमान जी का मूर्ति है। कोई अंदर गया है एक आदमी। यहाँ बाहर चप्पल रखा हुआ है। पुराने जमाने का ये। चलो ना, वीडियो बनाने देते कि ना अंदर हैं? ये हनुमान जी का मूर्ति है। चलिए आपको आगे से दिखाते हैं। ये एक बड़ा सा घंटी है, उधर भी एक और है। ये है हनुमान जी का मूर्ति। और इधर मंदिर में ताला मारा हुआ है। अंदर भगवान जी का मूर्ति है। हम यहाँ पे आए हुए घूमने। इधर बड़ा सा घंटी लगा हुआ है और उधर छोटे छोटे मूर्ति है। उधर एक और मंदिर है। इधर पूरे साइड बड़े बड़े खम्भे लगे हुए हैं। और वहाँ पे पुराने ज़माने का इनार है। और ये इतना बड़ा बड़ा खिड़ी है। ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन। और ये बाहर का एरिया देख सकते हो। उधर एक और मंदिर है, वहाँ पे मूर्ति रखा हुआ है। और ये साइड का नज़ारा है। और ये इस साइड का नज़ारा है। और हम लोग साइड में घूम रहे हैं। और इधर भी कोई आदमी यहाँ पे रहता है, पुजारी रहते हैं यहाँ पे। और हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। और ये साइड का बड़ा गेट है एक और इधर साइड छोटा छोटा मूर्ति है, साइड में लगा हुआ है। इस साइड में बहुत बड़े बड़े दीवार है और घर बना है, लेकिन गेट भी है वहाँ पे। और ये एक बड़ा सा घंटी है। चलिए उसको बजा के दिखाते हैं। या ना, आदमी इतना बड़ा घंटी है वहाँ पे। आपको मैं भी बजा के दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक और मंदिर, यहाँ पे ऊपर लोटा टंगा हुआ है। और इधर साइड में छोटे छोटे मूर्ति है जो कि पत्थर का बना हुआ है। ये देख सकते हैं, ये मूर्ति पूरा पत्थर है। और ये एक और मंदिर है। यहाँ पे 24 घंटा जल चूते रहता है। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा मूर्ति है।
और ये देख सकते हैं ये पुराने खंडहर की तरह दिख रहा है ये मंदिर। और इधर पुराने ज़माने का चक्का रखा हुआ है, जो कि पहले के ज़माने में वो बैल को बांध के अगर चलाया जाता था, वही वाला है। अब हम लोग जा रहे हैं घर। हम लोग घर अभी नहीं जा रहे हैं, अभी और थोड़ा और घूमेंगे, उसके बाद जाएंगे। अभी हमें भी पता नहीं कि हम कहाँ आए हुए। नरवास आए हुए, नरवास नेपाल में है, जो कि हम लोग पहले से वीडियो नहीं बना पाए हैं, लेकिन बाद में बना रहे हैं। और इधर बाहर के साइड में भी एक और तालाब है जिसको कुआं बोलते हैं। ये बहुत बड़ा कुआं हुआ, जो कि पुराने ज़माने का कुआं है। अंदर पानी भी है थोड़ा मोड़ा, और ये बहुत विशाल वृक्ष है। इधर साइड में एक और कोई स्विमिंग पूल की तरह बना है, और यहाँ पे जारी आग वोग तापते हैं। इधर किसी का गाड़ी खड़ा हुआ है। अभी हम लोग नेपाल में हैं, और ये मंदिर का आगे का नज़ारा है। चलो ना, चलो चल रे। जूता चप्पल बाहिर, जूता चप्पल बाहिर, नेपाली शब्द लिखा हुआ है। अब हम लोग जा रहे हैं इस मंदिर से बाहर। देख सकते हैं इधर से कैसा दिख रहा है, और इधर से सिमरौनगढ़ की तरफ जा रहे हैं आप। इधर एक पोस्टर भी है जिस पे लिखा है सिमरौनगढ़ नगर पालिका अमृतगंज आयुर्वेदिक औषधि घर। अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग अब इस मंदिर से निकल रहे हैं। यहाँ पे बड़ा सा बरगद का पेड़ है, देख सकते हैं। और ये यहाँ का एथी है, क्या बोलते हैं इसको, पार्क की तरह चारों ओर से गाछ वृक्ष लगा हुआ है। इधर से पूरा जंगल ही जंगल है। और ये मंदिर का इधर से है, आगे का फेस में दिखाऊंगा एक बार और। साइड का है, और बाहर से आपको दिखाता हूँ। और बाहर से उधर साइड में एक और नया मंदिर बन रहा है, जो कि अभी प्लास्टर का काम चालू था, सूर्य है शायद। और इधर बाहर से ऐसा दिखता है, और दूर से दिखाता हूँ। और बाहर से ऐसा दिख रहा है। और उधर एक और मंदिर है। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे जगह, और यहाँ का बाजार है हनुमान ठेला। है और इधर ये रोड अभी बन रहा है। अभी ये रोड पक्का नहीं हुआ है, इनके गांव का है। अभी सिर्फ यहाँ पे गिट्टी डाला हुआ है, पूरे गिट्टी डाला हुआ है। इधर साइड में घर भी बहुत बन रहा है। ओ बाबा, बाजार ओ भाई, ओ सिमरौनगढ़ कितना दूर है? ये देख सकते हैं कितना पुराना ट्रैक्टर रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा है। गाइस इधर एक चिरान है, देख सकते हैं कितना लकड़ी रखा हुआ है इधर डंडे का दुकान छोड़ने लिए खाओ माँ का संग। पेट्रोल पंप अभी हम आ गए नेपाल के पेट्रोल पंप पर। देख सकते हैं यहाँ का नेपाल का पेट्रोल पंप कैसा हो। आकाश आयल स्टोर, देख सकते हैं यहाँ का पेट्रोल पंप से अच्छा था हमारे गांव का पेट्रोल पंप। नहीं कर रहा। नेपाल सच में बहुत गरीब है। रोड का हालत देखो, यहाँ का रोड का हालत देखो, लग रहा है ढलैया हुआ 5-7 साल हो गया है।
ये रोड से रोड के नीचे गड्ढा हो गया है, पुल टूट गया है। गाइस ये पहुंच गए हैं, हम कहाँ पहुंचे हैं? कौन गाँव का नाम है ये? जगह का नाम अरे कौती नाम? सिमरौनगढ़ के बाजार में आ गए हैं। यहाँ का ये लोकल मार्केट है। इधर काम चालू है, सब तरफ चारों तरफ काम चालू है। इधर अपना भी काम चालू है। चलो कुछ नहीं है, भागो यहाँ से। चलो इधर नो पार्किंग में गाड़ी लगा हुआ है, नो पार्किंग में गाड़ी लगाया हुआ है। चलो ये करता है खुशी होटल हुआ को बता दिए। तेरा नाम से होटल खुलवा दे। यही बार जब आएगा जाए वाला है, थोड़ा सा निकल रहे। नेपाल का इलाका प्रहरी कार्यालय है, देख सकते हैं। नेपाल का इलाका प्रहरी कला है कार्यालय है। जीवन को क्षति आगे तेजी में चल बार मोटरसाइकिल चलाऊंगा तो हेल्प हो जाऊंगा। ये देख सकते हैं फूल का बागवानी है। तो गाइस हम अभी यहाँ तक आ गए हैं, 3-4 किलोमीटर फिर के आ गए हैं और इधर से जा रहे हैं फिर अपने गांव की तरफ। और मुझको एक मंदिर दिखाया है जो कि चारों तरफ से पूरा डिजाइनदार है और बहुत खूबसूरत है, देख सकते हैं। देख सकते हैं मंदिर का बनावट कितना बढ़िया है। और ये पीछे का है, पीछे इतना बढ़िया डिजाइन है तो समझ लीजिए आगे कितना बढ़िया डिजाइन है। वीडियो को बनाइए। चलिए आपको आगे से भी दिखाता हूँ कितना तस्वीर है। और इस साइड देखिए हनुमान जी का बहुत बड़ा मूर्ति है, उधर साइड भी एक मूर्ति है। और ये आगे का नज़ारा पूरे दीवार पे, पूरा पिलर पे, सब पे मूर्ति। और ये एक पुराना मंदिर, ये एक पुराना मंदिर है जिसको शायद ही कोई लोग पूजा करता है। और उधर भी एक और है। हम लोग जा रहे हो, वो अगाड़ी भाग रहा है, उसको जल्दी है जाने को घर। इसको बहुत जल्दी है घर जाने को। तो चलते हैं सीधे घर की तरफ। क्या बोलते हैं उसको, सरकारी स्कूल है जो कि इधर का नेपाल का स्कूल बहुत बढ़िया है। हम लोग का स्कूल टूट फूट गया है। यहाँ पे एक दुकान भी देख सकते हैं, कितना बढ़िया मंदिर ये है। ये सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट। जस्ट स्कूल के बगल में एक और मंदिर है, बहुत छोटा सा है लेकिन ये भी मंदिर है। अच्छा साइड में आज यहाँ के पोल पे भी दिन में ही बॉल भरा हुआ है, सारे पोल पे। हम लोग को रात में नहीं बारा जाता है, यहाँ दिन में बार दिए। बहुत पुराना घर है, घर के बीच में ताड़ का गाछी है। मामा के घर है, इसी के मामा के घर है। इसी के मामा, फूआ, नानी, मौसी सब का इधर घर है। सब नेपाल में भागा है। तो तोरा कैसे बुझाई? तू देख लिए। ठीक है, हाँ तो माई के दिखा दी, गोली मार देगा मेरे को। बेटा चंडाल है बेटा, निकालेंगे सीधे पीछे से तलवार। गिरीश का गाना सुनेगा? गिरीश, ये देख सकते हैं कितना वृक्ष बड़ा है। अभी टाइम हो रहा है 1:38। रात को बंद कर दिया जाता है। रात को सबको लगता है बंद कर दिया है, तो दिन में बार के अजूत कर जाता है, क्योंकि दिन में तो अब सूरज उगता नहीं है, इसीलिए दिन में बार दिया गया है कि अजूत रहेगा। और रात में भुता दिया जाता है, क्योंकि रात में अपना अजूत हो जाता है।
रात में चंदा मामा दिखा देता है, दिन में तो सूरज लौकबे नहीं करता है, तक बारह का नहीं बोलता कैसे दिन में आने जोत रहे। गाइस मैं उधर से आ रहा था तभी ये मेरे को सोलर प्लेट दिखाई, लगता है यहाँ कोई काम कर ले जाना पड़े। अच्छा आते हैं गाड़ी लेकर रात में लेके चले। यहाँ भी पोल पे बॉल भर रहा है दिन में वो। हम लोग अभी इधर से जा रहे हैं, अभी बॉर्डर टपना है, बॉर्डर टप के जाएंगे घर। गाइस ये नेपाल का बॉर्डर है और ये सब नेपाली सैनिक हैं। यहाँ से हम लोग पता है सैनिक रोड जाने में 20 मिनट टाइम लगेगा। गाइस अभी हम लोग को गांव में जाने के लिए अभी 1 से 1.5 घंटा टाइम लगेगा। और हम लोग वहाँ जहाँ गए थे वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर तक आ गए हैं चल के। अभी भी है 6-7 किलोमीटर, अभी 1-1.5 घंटा लगेगा। इधर भी दुकान है, बॉर्डर एरिया है, बहुत दूर तक चले हैं। इतना दूर तक पहली बार चले हैं, पैरों में लग रहा है, पैर नहीं चल रहा है। मार के गाइस देख सकते हैं कितना बड़ा पोखरा है और उधर इसके बगल में एक और पोखरा है और इसमें अभी पानी चल रहा है। देख सकते हैं वहाँ मोटर चल रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी और बहुत बड़ा पोखरा है, बहुत दूर तक है। गाइस मोबाइल का बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया है, अभी 1% बचा है, थोड़ी देर में स्विच ऑफ हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।